नमस्कार, बाजार कारोबार में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार सियागंज के कारोबार को लेकर एक विवाद को लेकर आपके पास में फिर आए हैं आपके सामने। इस मामले में हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं, इसके पहले इसी कार्यक्रम में हमने आपको बाजार कारोबार में इसी का एक पक्ष बता चुके हैं। मामला है खोपरा बूरा की दलाली का लेकर। इस मामले पर सियागंज के कुछ व्यापारियों ने एसोसिएशन में शिकायत की कि उनका जो खोपरा बूरा का लेन देन जो बुलाया था उन्होंने, और जिनके थ्रू बुलवाया था, जिस दलाल के थ्रू, उन्होंने भाव बढ़ जाने के कारण इसे अन्य जगह पर बेच दिया और उसका लाभ जो है उन्होंने रख लिया। इससे उनको नुकसान हुआ और इसकी शिकायत एसोसिएशन में की गई। एसोसिएशन ने इस मामले में कारोबारी जो सियागंज के सुरेश गर्ग, उन पर आरोप लगाते हुए और इस पूरे मामले में सहयोग नहीं देने के कारण सारे होर्डिंग उन्होंने सियागंज में लगा के उनको बदनाम किया। ये उनका कहना था कि भाई इस प्रकार से होर्डिंग लगा दिए गए और उन पर कहा गया करोड़ों रुपए वो खा गएंगे। इस मामले पे हमने पिछले जब वीडियो में बात की थी तो हमने एसोसिएशन से भी बात की थी और सुरेश गर्ग से भी बात की थी और उन्होंने अपना पक्ष भी रखा था। उन्होंने पूरी तरह से इसे व्यक्तिगत लड़ाई के रूप में बताया था और उन्होंने कहा था कि इतना बड़ा मामला नहीं है जिस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। मुट्ठी भर लोग जो संगठन और एसोसिएशन में बैठे हैं वो केवल मुझसे पुराना हिसाब चुकता कर रहे हैं। अब इस मामले में एक बार फिर एसोसिएशन की बैठक हुई, सियागंज व्यापारी किराना व्यापारी एसोसिएशन की, और उन्होंने एक बार फिर जो है इस मामले पे और बड़ी कार्रवाई करते हुए यह भी आरोप लगाकर एक चिट्ठी थाने में दी कि सुरेश गर्ग ने आके हमको धमकाया है कि वो किसी भी समय कार्यालय में आकर यहाँ पर आत्महत्या कर सकते हैं और सबके नाम लिख सकते हैं। पर इस मामले में उन्होंने शिकायत देने के बाद में एक बड़ा निर्णय लेते हुए उसमें यह फैसला किया कि अब सुरेश गर्ग से सियागंज में कोई भी व्यापारी लेन देन या कामकाज नहीं करेगा। उनका ये दावा है कि 100 साल में सियागंज किराना व्यापारी एसोसिएशन ने पहली बार इतना कठोर फैसला लिया है। इस मामले में जो बैठक हुई थी उस बैठक में सियागंज के व्यापारियों की तरफ से नईम पालवाला और रमेश खंडेलवाल जी ने उन व्यापारियों को फ़ोन करके ये बताया कि कार्रवाई क्या की गई, आज बैठक के अंदर क्या फैसला हुआ। तो पहले तो आप वो ऑडियो सुनिए जिसके अंदर उन्होंने व्यापारियों से बात की हुई है। तो आप पहले ऑडियो सुनिए। कैसे हैं भाई? बिल्कुल भैया। अच्छा, आज एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई हमारी। हाँ सुरेश गर्ग को और इसको लेकर हाँ 2-3 जो मुद्दे थे और हमने जाके सेंट्रल कोतवाली टीआई साहब से मुलाकात की, एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने। ठीक है, और सुरेश गर्ग पर आगे की सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है एसोसिएशन ने। तो धीरज भाई भी मेरे साथ ही बैठे हैं। उन्होंने कहा कि लविन को ये न्यूज़ पहले दे दो। वो ज्ञापन दिया जो आपने दिया आवेदन? नहीं, ज्ञापन नहीं दिया, आवेदन तो पहले दे चुके थे हम सारे तीनों आवेदन दिया है। हाँ, 10 दिन पहले उस पर बाकायदा कथन वगैरह, फोटो लेना भूल गए लविन भाई ने तो देता है। आपको दूं? ठीक है, एक मिनट, ये रमेश खंडेलवाल जी बात करेंगे। एक मिनट। मेन इम्पोर्टेंट इशू ये है कि आज एसोसिएशन कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सर्वसम्मति से लोगों ने डिसीजन लिया कि सुरेश गर्ग दलाल से किसी भी प्रकार का लेन देन, व्यापार व्यवहार और रुपए से संबंध किसी प्रकार का भी कोई व्यवहार सियागंज किराना मर्चेंट एसोसिएशन का कोई व्यापारी कतई नहीं करेगा। इसका 100% बहिष्कार है। ये आना चाहिए। ये मतलब ये इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, इसको लेकर आप नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज तक के इतिहास में 100 ईयर्स की हिस्ट्री में सियागंज ने कभी ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया जो पहली बार लिया कि भाई किसी दलाल का 100% जो है बहिष्कार किया। और देख लीजिए सर, तो इसको जी बिल्कुल आपने तो खैर इसको लेकर अपन ने खबर छापी, माफी का मौका भी दिया था एसोसिएशन ने, वो पलटी मारू है वो। अभी तो ये मामला विचाराधीन भी हो गया है ना न्यायालय में। हाँ जी, ठीक है। नहीं भाई, मैं देखता हूँ पूरी तरीके से बहिष्कार है उसका, इतना लिख दीजिएगा। ओके। इसके अंदर ये कहा गया है कि अब भविष्य में सियागंज के कोई भी कारोबारी और व्यापारी जो हैं वो सुरेश गर्ग से किसी प्रकार का लेन देन और व्यवहार नहीं करेंगे और दलाल एसोसिएशन को भी चिट्ठी लिखी गई है कि इनका निष्कासन कर दिया जाए। इस मामले में हमने व्यापारियों से भी बात की।
व्यापारियों का कहना था कि अभी इस पे कुछ हुआ नहीं है, फिर भी आप पहले एक बार व्यापारियों की बात भी सुन लीजिए। सुरेश गर्ग के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो बहुत अच्छी हुई है और ये कार्रवाई से आगे कोई ऐसे दुस्साहस नहीं करेगा। इससे सियागंज व्यापारियों का भरोसा सियागंज रोशन के ऊपर कायम है और सब खुलकर व्यापार कर सकते हैं। नहीं तो ये सुरेश गर्ग जो कर जाता ना, सब डर के यहाँ पर जीबान का काम होता है, वैसे फिर व्यापार और सिमटता जाता। हम तो दुकान लगा के बैठते हैं, हमको तो ग्राहक को पूरा माल देना पड़ता है, जिसको जो जबान हो जाती है। सुरेश गर्ग तो ऑफिस खोल के बैठा है, वो बोलेगा मैंने नहीं बेचा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको एसोसिएशन की प्रशंसा के लायक काम करा है एसोसिएशन ने। इस कार्रवाई से व्यापारियों का वापस से भरोसा बना ही बहुत बना है और आगे भी बनता रहेगा। इससे व्यापार अच्छा चलेगा और जो तेजी मद्दी के ऊपर सियागंज का काम चलता था वो सबका भरोसा बना हुआ रहेगा, क्योंकि हमको भी दलालों को माल देना ही पड़ता है। तेजी मद्दी सियागंज का बाजार चलता ही तेजी मद्दी के ऊपर है। अब इसके बाद में व्यापारियों से चर्चा के बाद अब हम एक बार फिर सियागंज किराना व्यापारी एसोसिएशन के महासचिव नईम पाल वालों को भी सुन लेते हैं कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। सुरेश गर्ग पे कोई हमने इल्ज़ाम नहीं लगाया। सुरेश गर्ग को जो माल सुरेश गर्ग ने बुक किया था हमारे प्रतिष्ठित व्यापारियों का, 3 व्यापारियों का, उसका माल डिलीवरी नहीं हुआ है और बाजार तेजी मद्दी वाला है और उसमें डिफरेंस के रूप में बड़ा अमाउंट आया है। उसके लिए क्योंकि वरिष्ठ दलाल हुआ करते थे तो उनसे आग्रह किया गया था, तो लेकिन उन्होंने कोई निपटारा किया नहीं और उसके बाद नोटिसबाजी पे वो आ गए और उस तरीके का कार्य संस्था के खिलाफ उन्होंने किया। तो संस्था ने वापस से मीटिंग हम लोगों ने बुलाई थी और सर्वसम्मति से जितने भी पदाधिकारी हमारे थे सब यहाँ उपस्थित थे और उस मीटिंग में हमने ये निर्णय आया कि भाई किसी भी तरह की कोई डील पोल नहीं की जाएगी सुरेश गर्ग के साथ, क्योंकि हमने दलाल एसोसिएशन से भी पहले भी हमने लिखित में दिया था उन्हें कि भाई इनको पद पे से हटाया जाए, तो दलाल एसोसिएशन ने उन्हें पद पे से हटा दिया। अब हम वापस लिख के देने वाले हैं दूसरी मीटिंग के बाद कि सुरेश गर्ग को दलाली से निष्कासित किया जाए। तो ये कार्रवाई चल रही है। धीरज खंडेलवाल का व्यापार वो है जो सुरेश गर्ग करते हैं और न सुरेश गर्ग का वो व्यापार है जो धीरज खंडेलवाल करते हैं। क्या है कि किसी की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाना एक मामूली बात है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया है। किसी भी व्यापारी के यहाँ कोई भी कार्रवाई होती है और वो व्यापारी हमारे संस्था का मेंबर है और संस्था को वो आग्रह करता है या फ़ोन लगाता है किसी भी पदाधिकारी को, तो वो स्पॉट पे अगर पहुंचता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो अपराधी हो गया। ठीक है, उन्होंने कोई भी कार्रवाई किसी भी व्यापारी पे करवाई होगी उनके उस पे लेके, तो एज ए एसोसिएशन के पदाधिकारी के नाते धीरज खंडेलवाल जी वहाँ पे गए थे, दूसरे पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। ये सिर्फ धीरज खंडेलवाल जी का नाम लेना ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ना तो उस अपने जिस कार्रवाई हुई है जिस चीज़ पे, उसमें कोई किसी भी प्रकार का धीरज खंडेलवाल जी का रोल नहीं है। अब इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, जहाँ पर हम पिछले बार भी आखिरी में आए थे, फिर हम एक बार आपके बीच आएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे मामले की सुरेश गर्ग जी हैं। तो हमें ऐसा लगा कि इस पूरे कार्यक्रम में अगर सारी कार्रवाई हो गई है तो एक बार हमें सुरेश गर्ग जी का बयान फिर से ले लेना चाहिए और उनसे ही जान लेना चाहिए कि अब इसके बाद उनका अगला कदम क्या होगा और क्या इन पैसों को लेकर कोई विशेष प्रक्रिया वो कर रहे हैं या इस मामले को आर पार की लड़ाई होगी, कोर्ट की प्रक्रिया होगी, जो भी होगा हम इस पर बात करेंगे। तो हम अब आपको बात कराते हैं सुरेश गर्ग से, जो आपको बताएंगे कि इस मामले में उनका क्या कहना है। तो ये हैं आज हमारे पास में, हमारे स्टूडियो पर हमने बुलाया है सुरेश गर्ग जी को, जिन्होंने हमें आकर अपनी ओर से कथन देकर ये बताया कि इस पूरे मामले पे उनका क्या कहना है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं इसके पहले पूर्व में भी बता चुका था, किंतु ये जो है अपने धीरज खंडेलवाल जी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को अपना पद का दुरुपयोग करते हुए बार बार इस चीज़ को प्रेषित कर रहे हैं और साथ में अपने एसोसिएशन को भी ले रहे हैं। एसोसिएशन उनके प्रभाव के कारण कुछ बोल नहीं पाती है। जब ये कार्रवाई ये 10 दिन पहले कर चुके थे तो फिर ऐसा क्या आ गया था कि जो फिर से इन्होंने ये कार्रवाई करी। पूर्ण प्रतिबंध पहले भी ये लगा चुके थे और पोस्टर भी लगा चुके थे, उसमें तो सारा प्रतिबंध लेने देने वाले पे भी लगा दिया था और ये तक कहा था कि जो इनके साथ व्यवहार करेगा उन पे भी कार्रवाई करेंगे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जो अचानक इनको फिर से करना पड़ी और खुद
आदरणीय हमारे रमेश जी खंडेलवाल जो अध्यक्ष हैं, वो भी अभी ये कह रहे हैं कि 100 साल में भी ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई। तो भाई ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने कि जो मैंने करा। मैं आज 50-60 साल से बेदाग दलाली का मेरा व्यवहार है, दलाली का काम करता हूँ, और मेरा किसी से भी कभी भी मेरे को एक काले पैसे का भी दाग नहीं है। तो अचानक ही क्यों हो गया? ये एक व्यक्तिगत लड़ाई है। जो धीरज खंडेलवाल जी जो बार बार मेरे लिए लगते हैं, बार बार वो मुझे परेशान करने के लिए हरेसमेंट करते हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं बार बार, और इस प्रकार से मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या इसके अलावा और कोई इसमें वो नहीं है? अगर ऐसा है कि भैया कोई वो हो गया हो, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि ऐसी आज तक कभी हमने प्रक्रिया नहीं करी, तो फिर ये अचानक दूसरी प्रक्रिया करने की क्या ज़रूरत हो गई थी? अच्छा, इसके पहले आपका कोई ऐसा और कोई मामला है आपके खिलाफ 1 रुपये का भी कोई ऐसा जालसाजी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कोई मामला आपके आज तक हुआ हो? कितने साल से आप काम कर रहे हैं? मैं 50-60 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इसके पहले हमारे बड़े लोग भी करते थे, पर 50-60 साल के जीवन में मेरा 1 पैसे का भी कहीं दाग नहीं है। मैंने इस बाज़ार के लिए पूर्ण सेवा के रूप में काम किया है। क्या ये धीरज खंडेलवाल जी तो अभी मेरे आपके सामने आए हैं, इसके पूर्व में इनका कोई काम नहीं था। अब आके ये नेतागिरी के कारण आज वो पूरी एसोसिएशन पे कब्जा करके बैठे हैं, और इनके प्रभाव के कारण दूसरे भी जो अधिकारी हैं वो भी डर के मारे इनके कुछ बोल नहीं पाते हैं, और इनका निर्णय स्वीकार करना पड़ता है। पर उनको भी सोचना चाहिए कि एसोसिएशन के इतिहास में बार बार एक ही आदमी को टॉर्चर करना, उससे उनकी खुद की एसोसिएशन की दुर्गति हो रही है। क्या हर व्यक्ति समझ रहा है कि ये लड़ाई काय की है? ये व्यापारिक लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत लड़ाई है। आपके हिसाब से इसका हल क्या है आखिरी में? नहीं, हल तो ये है कि भाई वो उनको करना चाहिए। मैं तो हर तरह से राजी हूँ, हर तरह से मैं झुकने को तैयार हूँ, समर्थन करने को तैयार हूँ, एसोसिएशन के साथ हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। और मैं वैसे अब रिटायर हो चुका हूँ, मेरी कोई वो नहीं रही है, मैं अभी बाज़ार में जाता भी नहीं हूँ, मेरा कोई कामकाज भी नहीं है। ये तो व्यक्तिगत लड़ाई, मैं तो बाज़ार से आउट हूँ, 4-5 साल से मैं रिटायर हो चुका हूँ, और अब मेरे को इतनी ये है कि मैं खुद प्रैक्टिकल काम नहीं जाता, इनकी संस्थाओं में जाता हूँ। एसोसिएशन, हमारी दलाल एसोसिएशन में ये पहले ही मेरा इस्तीफ़ा ले चुके हैं, तब फिर बार बार उनको लेटर दे के आप कौन सा डबल इस्तीफ़ा लेना चाहते हैं? आगे आप कोई कदम उठाएंगे इस मामले पे? नहीं, कदम तो मैं पहले ले चुका हूँ। मैं ऑलरेडी मैंने कानून के सहारे इसमें अपील की है कि साहब मेरा बचाव किया जाए। मेरे साथ इस प्रकार से दुर्गति हो रही है, बार बार मेरा अपमान करके मेरे को, मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है, पूरे इंदौर में करा जा रहा है, मेरे समाज में किया जा रहा है, जबकि मैं बेदाग और निर्दोष आदमी हूँ। मेरा किसी से भी कोई लेन देन बाकी नहीं है, और ज़बरदस्ती मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये थे सुरेश गर्ग जी, जिन्होंने अपना पक्ष रखा। हमने इस पूरी खबर को निष्पक्षता के साथ व्यापारियों की बात, सुरेश गर्ग जी की बात भी आपके सामने पेश की। यदि आप इस प्रकार की खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप और दोपहर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस खबर को अधिक से अधिक लाइक करिए, ताकि इस प्रकार की खबरों को हम आपके सामने पेश कर सकें। इस खबर में बनाने में हमारे साथ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महबूब कुरैशी की रही, जो दोपहर न्यूज़ टीम के लोग हैं, और कैमरामैन, दोनों ने मिलकर इस खबर को हमारे साथ किया। बहुत बहुत धन्यवाद।